दोस्तों ज़रा इमेजिन करें सहराए थर का एक दूर अफ्तादा गाँव जहाँ बरसों से बारिश ना होने के बायस ज़मीन फट चुकी है और मुसलसल खुश्क साली के बायस लोग बुरी तरह पिस चुके हैं। जहाँ मौजूद नौजवान नस्ल बारिश की बूंद बूंद को तरसकर नाउम्मीद हो चुकी है, लेकिन वहीं पर मौजूद कुछ बड़े दादा दादियाँ एक मोइज़े की आस पर उम्मीद कायम रखे हुए हैं। लेकिन इन उम्मीदों का इन्हिसार महज दियोमालाई कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं है। इस उम्मीद और नाउम्मीदी की कश्मकश में गांव का एक नौजवान जदीद तालीम से आरास्ता इस मुश्किल का हल साइंसी बुनियादों पर ढूंढने की कोशिश करता है। वो गांव के चंद मज़ीद नौजवानों को मिलाकर क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाने के लिए इंतज़ामात करता है। इन तमाम कोशिशों में उसे गांव के कुछ पुराने अकायद रखने वाले लोगों की रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी कोशिश जारी रखता है। और एक सुबह जब बादल गांव से गुजर रहे होते हैं तो वो अपने त्यारे में क्लाउड सीडिंग के लिए मौजूद मवाद लेकर फ़ज़ा में उड़ान भरता है और बादलों की बुलंदी पर पहुंचकर फ्लेयर्स फायर करता है और पहले चंद पानी की बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं और देखते ही देखते मंजर तब्दील हो जाता है और आसपास हर जगह बारिश होने लगती है। दोस्तों, ये महज एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है और हकीकत में ऐसा मुमकिन है। पूरी दुनिया में ऐसा सालों से होता जा रहा है, लेकिन हालिया दिनों में पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ देखने में सामने आया है। 16 दिसंबर 2023 को लाहौर में पहली दफ़ा क्लाउड सीडिंग के ज़रिए मसनूई बारिश का पहला तजर्बा किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौइयत का पहला तजर्बा था, जिसका बुनियादी मकसद मसनूई बारिश के ज़रिए लाहौर शहर को स्मोक के ख़तरे से छुटकारा दिलाना था। ये तजर्बा पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से किया, जिसमें चंद हवाई जहाज़ सॉल्ट मिक्सचर के 48 फ्लेयर्स लेकर फ़ज़ा में बुलंद हुए और मखसूस इलाकों में जाकर बादलों के ऊपर वो फ्लेयर्स फायर किए गए और इस तरह पाकिस्तान में पहली मसनूई बारिश बरसाई गई। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको आर्टिफिशियल रेन के बारे में समझाने की मज़ीद कोशिश करते हैं। तारीख़ पर नज़र दौड़ाने से हमें मालूम होता है कि कदीम यूनानी और चीनी लोग हमेशा इस खोज में रहे हैं कि वो किस तरह से मौसम को अपने कंट्रोल में कर सकें। इस कंट्रोल को हासिल करने के लिए सदियों पहले उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, जिसमें उन्होंने मजहबी रस्म व रवाज का सहारा लिया, लेकिन साइंसी बुनियादों पर इंसान को पहली कामयाबी 20वीं सदी में मिली। 1940 के अशरे में इस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का पहला तजर्बा साइंसदान विंसेंट शेफर ने किया, जिसमें उन्होंने बादलों के ऊपर ड्राई आइस का छिड़काव किया। ड्राई आइस के बादलों के ऊपर छिड़काव से मसनूई बारिश होने लगी। वक्त के साथ इसमें मज़ीद जिद्दत आई और ड्राई आइस की बजाय सिल्वर आयोडाइड एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर सामने आया। आइए हम मुख्तसरन इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सिल्वर आयोडाइड कैसे मसनूई बारिश बरसाने में मदद करता है। सिल्वर आयोडाइड एक सॉल्ट है जो बादलों में मौजूद वाटर वेपर्स को एक सरफेस मुहैया करता है। इस सरफेस की वजह से बादलों में मौजूद वाटर वेपर्स पानी के कतरों में तब्दील होने लगते हैं। पानी के ये कतरे जब मिलकर भारी कतरों में तब्दील होते हैं तो ये पानी ज़मीन पर गिरने लग जाता है, जिससे मसनूई बारिश शुरू हो जाती है। टेक्नोलॉजी में जिद्दत के साथ आजकल हवाई जहाज़ों में सिल्वर आयोडाइड के मखसूस फ्लेयर्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और उन्हें अपने डिज़ायर्ड एरिया में ले जाकर फायर किया जाता है, जिससे मसनूई बारिश बरसने लगती है। इस टेक्नोलॉजी के जहां बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहीं पे माहौलियाती माहिरीन हमें इस टेक्नोलॉजी को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, ताकि इसके ज़रिए किसी भी पैदा होने वाली ऐसी माहौलियाती तब्दीली जो हमारे लिए नुकसान का बायस हो, उससे बचा जा सके। हालिया अरसे में चाइना और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर मुहतात इस्तेमाल किया है, जिससे कहत और खुश्कसाली से छुटकारा हासिल करने में काफ़ी मदद मिली है। साइंसदान मुसलसल इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके आजमाए जा रहे हैं। मुस्तकबिल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ड्रोन के इस्तेमाल के ज़रिए इस टेक्नोलॉजी को कम लागत से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जहां कुदरत ने इंसान को बेशुमार वसाइल से मालामाल किया है, वहीं पर एक अक्ल का एक अनमोल तोहफ़ा भी इंसान को दिया गया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए
قدرت کے ان بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ فیوچر میں اس ٹیکنالوجی کو وارفیئر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم ہمیں ایک مثبت سوچ کے ذریعے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور قدرت کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے اس سے محتاط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، انفارمیٹیو لگے تو اس کو مزید دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ایسی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔